Good morning to all of you. Myself, Devesh Tripathi from पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज महाराजगंज। पिछले लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नए टॉपिक पे फिर चर्चा करेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, आइए देख लेते हैं ये डिफेक्ट क्या होता है। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि कैटायन टू एनायन रेशियो will be disturbed. Will be disturbed. ठीक है, कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। जैसे मान लीजिए कैटायन और एनायन का रेशियो 100 और 100 है। ठीक है, यदि यही रेशियो 100 से कैटायन का रेशियो 99 हो जाए और एनायन का रेशियो 100 हो जाए, या फिर कैटायन का रेशियो 100 हो जाए और एनायन का रेशियो 99 हो जाए, ऐसे केस में ये वाला आप इसे क्या पढ़ रहे थे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इस वाले को जब कैटायन और एनायन का जो रेशियो था वो सेम था, उस टाइम आप इसे क्या पढ़ रहे थे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन जैसे ही रेशियो चेंज हुआ, जैसे कैटायन का 99 हो गया, एनायन का 100 हो गया, या फिर कैटायन का 100 हो गया और एनायन का 99 हो गया, ऐसे टाइम में रेशियो चेंज हुआ, तो ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। आइए अब देखते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को कितने भागों में बांटा गया है। पहला मेटल एक्सेस, दूसरा मेटल डिफिशियंसी। आइए देखते हैं इसे कितने भागों में बांट रखे थे हम। पहला था मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में भी इसे जानने के लिए दो कंडीशन आप देख सकते हैं। पहला कंडीशन हो जाएगा यहां पे कि आप एनायन वैकेंसी कर दीजिए, और दूसरा इंटरस्टिशियल। ठीक है, कैटायन यानी कि जो कैटायन है वो अंतराकाशी हो जाए, तब वहां पर ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, एनायन वैकेंसी का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल का ये एक छोटा सा है, इसे समझने के लिए सिर्फ यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, एनायन वैकेंसी कहा जा रहा है कहने के लिए, कंडीशन लगाने के लिए। तो आप सिंपल सा है, कहीं से भी कोई एनायन आप देखिए यहां से मिस कर दीजिए। ठीक है, यहां से आप हटा देंगे तो क्या होगा, एनायन की कमी हो जाएगी और कैटायन की अधिकता हो जाएगी। यानी कि मेटल का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और उसे क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। यही पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि एनायन की कमी हुई और कैटायन की
अधिकता हुई, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और इसके बारे में अच्छे तरीके से आगे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, आइए देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और हम ये देखेंगे कि इतने सारे डिफेक्ट होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रिकली, यानी कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करता है, यही पढ़ना है हमें, मेंटेन करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसकी कैसे मेंटेन रहती है, हमें यही पढ़ना है। तो अच्छे तरीके से इसे फिर से समझ लीजिए कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं, जो कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब, यानी कि जब कैटायन और एनायन के जो रेशियो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट हमें देखने को मिलती है, जिसे दो भागों में हमने बांट रखा था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। यहाँ पर मेटल एक्सेस डिफेक्ट को भी जानने के लिए दो कंडीशन है, पहला एनायन वैकेंसी और दूसरा इंटरस्टिशियल कैटायन, यानी कि एनायन रिक्त हो जाए, ठीक, और दूसरा इंटरस्टिशियल साइट में जो कैटायन होता है, कैटायन की साइज छोटी होती है, वो अंतराकाशी हो जाए, ऐसी स्थिति में मेटल एक्सेस डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो आइए अब देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के विषय में, ठीक है।